फाइनल ईयर गर्ल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ट्रेनिंग। ये यूनिट 5 का पार्ट ए है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत की प्रशिक्षण, जब भी प्रशिक्षण की बात होती है तो उसमें जो है मानव संसाधन और अमानवीय संसाधन क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मानव संसाधन किसी भी व्यक्ति और उसकी विशेष क्षमता और कौशल जो किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्थायी लाभ बनाता है, इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, मानवीय संसाधन की बात करें हम तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या आते हैं, किसी भी व्यक्ति की स्किल्स होते हैं, काम करने का तरीका, उसकी कौशल, उसके जो एबिलिटी होती है, वो सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती है। तो मानवीय संसाधन को यहाँ एक संस्था बताया गया कि अगर सभी व्यक्ति में इस तरह के कौशल, स्किल्स होंगी, एबिलिटी होगी, ज्ञान होगा, तो जब वो किसी संगठन से जुड़ेगा तो वो एक महत्वपूर्ण संस्था हो जाएगी। वो एक संगठन जो होगा वो हमेशा जो है वो उन्नति की ओर होगा। तो मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक पर संपत्ति के रूप में देखती है और शिक्षा प्रशिक्षण में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली पूंजी मानी जाती है और यह मानव पूंजी कौशल पर और उनमें निहित उत्पादन में ज्ञान का भंडार है। यह प्रतिभाशाली और काम पर लगे हुए लोगों और संगठनात्मक सफलता के बीच एक कड़ी को पहचानने का सूत्र होता है और यह संगठनात्मक मनोविज्ञान और सिद्धांत प्रणाली जो होती है संबंधित अवधारणाओं से संबंधित होती है। मानव संसाधन विकास शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है और यह सिर्फ संगठनों से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। यानी कि अगर मानवीय संसाधनों की बात करें बच्चों, तो मानवीय संसाधन को एक संस्था बताया गया और इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति प्रसार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या किसी भी तरह का मानव के हित में, मानव विकास से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो मानवीय संसाधन है जो कि एक व्यक्ति के पास होते हैं, बाय गॉड गिफ्ट होते हैं प्राकृतिक रूप से, यानी कि उसकी जो ज्ञान है, उसका जो कौशल है, उसकी जो योग्यता है, वो उसके आधार पर जो है जो विकास शब्द जो है वो, यानी कि एक तरह से विकास के क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही प्रशिक्षण के अंतर्गत, ट्रेनिंग के अंतर्गत मानव संसाधन संगठन का क्या महत्व होता है कि जो भी मानव संसाधन संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या प्रशिक्षण के अंतर्गत उसका क्या महत्व होता है। देखिए, संगठनात्मक स्तर पर एक सफल मानव संसाधन विकास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष को काम के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तैयार करेगा। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर सीखने की क्षमता होगी, लगन होगी, स्किल्स होंगी, कौशल होंगे, तो वही जो है जो विशेष जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो उसको वो उच्च स्तर पर ले जाएगा। साथ ही प्रदर्शन में परिवर्तन की संभावना से एक निश्चित अवधि में व्यवस्थित ढंग से भी सिखाया जाता है। नेदरलैंड 1984 इन स्थितियों में मानव संसाधन विकास एक ढांचे के रूप में पहले चरण में संगठनों की दक्षता, प्रशिक्षण तथा उसके बाद संगठनों की एक लंबी अवधि की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के माध्यम से कर्मचारी और उसके व्यवसाय के लक्ष्यों का विकास, कर्मचारी की अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नियुक्तियों के प्रति मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि सारा जो निर्भरता होती है बच्चों कि प्रशिक्षण के अंतर्गत, कि अगर हम प्रशिक्षण के अंतर्गत मानव संसाधन संगठन की बात करें तो एक तरह से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा नियोजित किया जाता है, हमने इससे पहले वीडियोस में देखा, लेक्चर्स में देखा कि जो प्रशिक्षण कार्य होता है उसमें यही होता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्यों में दक्ष करना, उसके लिए प्रशिक्षित करना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। लेकिन हम यहाँ बात प्रसार कार्यक्रम की कर रहे हैं, तो प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रशिक्षण के अंतर्गत जो मानवीय संसाधन है, ठीक है, उनका जो महत्व है क्या है, तो वो हमेशा प्रसार कार्य को, उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम को हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अब मानव संसाधन विकास को सामान्य रूप से किसी भी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण भाग को विकसित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उद्योग की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के कौशल और व्यवहार अधिकतम करने के लिए व्यवहार में सुधार करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, एक तरह से इसमें प्रशिक्षण क्या होता है
वैसे तो यही देखा गया है कि जो मानव संसाधन यानी कि प्रशिक्षण के अंतर्गत कि हर व्यक्ति जो भी प्रसार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है या जिस भी स्थानीय क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जो उनको जो है कर्मचारियों के अंदर कौशल है, उनके जो व्यवहार हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जो है बदलाव लाया जाए, उनकी मनोवृत्ति में सुधार किया जाए, उनके काम करने के तरीक़ों में, उनके व्यवहार में, ठीक है। तभी जो है प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम में सफलता प्राप्त हो सकती है, ठीक। केली 2001 एक संगठन में कार्य करने वाले लोग किसके मानव संसाधन हैं। एक व्यापार के नज़रिए से मानव संसाधन पूरी तरह से व्यक्तिगत विस्तार और विकास पर केंद्रित नहीं है। संगठन का मूल्य बढ़ाने के लिए विकास होता है, ना कि केवल व्यक्तिगत सुधार के लिए व्यक्तिगत शिक्षा और विकास उपकरण। यानी कि अगर हम कहें कि जो इंडिविजुअली एक व्यक्ति के मनोवृत्ति में, व्यवहार में या उसके कौशल में परिवर्तन लाने से, ठीक है, जो है वो संगठनात्मक विकास नहीं होता है, किसी भी संगठन को सफल नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि एक जो है पूरे संगठित तरीके से, यानी कि उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे कि अब अगर हम गाँव, स्थानीय क्षेत्र गाँव की बात करें कि अगर गाँव में हम प्रसार कार्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वहाँ पर केवल पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं, बल्कि वहाँ की जो पूरी गांव के जो क्षेत्र के लोग हैं, स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं, सबके मनोवृत्ति में, सबके व्यवहार में बदलाव लाकर, उनको कौशल सिखाकर, उनको ज्ञान देकर जो है एक संगठन का मूल्य बढ़ाने के लिए तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो केवल एक व्यक्ति का सुधार नहीं, बल्कि पूरे संगठन का सुधार और एक अंत तक जाने का शिक्षा और विकास उपकरण है और एक माध्यम भी है, न कि अपने आप में एक अंतिम लक्ष्य इसको माना जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स यूनिट 5 में पार्ट बी की बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कि ऐसे कौन से जो है व्यवहारात्मक जो एस्पेक्ट्स हैं, तत्व हैं किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत, कोई भी व्यवस्था हो। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, तो भारत जैसे एक विशाल देश और उसकी अधिकांश जनता गाँव में रहती है और ग्रामीणों की त्रासदी है कि वह निरक्षरता, अज्ञानता और निर्धनता के घेरे में आज भी जकड़े हुए हैं और यह गहरा जो ये दोष है जो उनके विकास के मार्ग में बुरी तरह से बाधक बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीणों की समस्याओं को भली भांति समझा जाए और ऐसे समाधान ढूंढे जाएं जो उन्हें प्रगति के पथ पर लाकर खड़ा करें और वे देश की जो है मुख्य धारा से जुड़ सकें तथा इसी लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रसार कार्य की शुरुआत हुई जिसका सीधा संबंध गांव से होता है। देखिए बच्चों, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत हम काफ़ी हद तक यही बात करेंगे कि किस तरह से, जैसे हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गांव के लोगों की मनोवृत्ति में, उनके व्यवहार में, उनके काम करने के तरीक़ों में परिवर्तन लाना। जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। तो ग्रामीणों का उत्थान और ग्रामीणों की जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। बस ये थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर आप ग्रामीणों का उत्थान कर लीजिएगा, ग्रामीणों का उत्थान और ग्रामीणों की जीवन को सुखमय बनाना, ठीक है। तो प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य लक्ष्य, दायित्व मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है। यही बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होता है और उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना है, क्योंकि ग्रामीण लोग जो भी प्रशिक्षु जिस वातावरण में रहते हैं यानी कि सीखने वाले, तो वो प्रसार कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, उन्हें मोटिवेट करे, ठीक है। साथ ही क्योंकि प्रेरणा द्वारा ही व्यक्ति जिसके पास जो है खुद की शक्तियाँ, रुचि, आकांक्षाएं होते हुए भी उस पर मनोबल की क्षमता कम होती है, यानी कि कॉन्फिडेंस कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता व्यक्ति को उन प्रेरक शक्तियों को बढ़ाने हेतु उन्हें उपयोग में लाने के कार्य करता है, यानी कि उन्हें एक तरह से मोटिवेट करता है, उन्हें जागरूक करता है। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स यानी कि उनके ज्ञान में, उनके व्यवहार में, उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, साथ ही ताकि हर व्यक्ति प्रेरणा पाकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका एक नेता के रूप में भी बनकर ग्रामीण लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार की दिशा को निर्देशन तथा प्रभावित करता है। प्रसार कार्यकर्ता द्वारा ही प्रसार प्रशिक्षण की जैसी जो महत्ता है वो बढ़ती है और एक योजना बनाई जाती है जिससे प्रशिक्षण का हर कार्य
सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रसार प्रशिक्षण की योजना, ये गर्ल्स यहाँ पर आएगा, प्रसार प्रशिक्षण की योजना बनाई जाती है ताकि प्रशिक्षण ग्रहण करने वालों को सही नेतृत्व मिल सके। और साथ ही प्रसार प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ताओं को अपने सही नेतृत्व द्वारा लोगों को प्रेरित करके उनका प्रेरणा स्रोत बनकर सही समय पर सही सलाह देना तथा प्रशिक्षण की सुनियोजित रूपरेखा बनाकर अपनी रचनात्मकता द्वारा ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति में जो है उनके परिवर्तन लाना, साथ ही उन्हें साक्षरता की ओर उन्मुख करना, उनको उचित मार्गदर्शन देना, उन्हें स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनाना और अपनी सृजनात्मकता द्वारा उनको सृजनात्मक बनाना। तो ये एक तरह से हम व्यवहारात्मक सुधार या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे बच्चों कि एक तरह से जो है उनके जीवन में सुधार लाना, उनके लाइफ स्टाइल में वो बदलाव लाना। साथ ही प्रेरणा की बात करें बच्चों, मोटिवेशन की, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज थैंक यू।